नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और वो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मेंस एग्जाम ऑफ नॉर्थ सेट। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि आई स्कॉलर रिकमेंडेड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन इन केस ऑफ। जो आई स्कॉलर है वो हम कौन से जो आपने सर्जरी या प्रोसीजर किया उसके लिए हम यूज करते हैं। क्या आप ट्रैकियोस्टोमी के लिए यूज करते हैं, थायरॉयडक्टोमी के लिए यूज करते हैं, पैराथायरॉयडक्टोमी के यूज करते हैं या टॉन्सिलेक्टोमी के लिए यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम आई स्कॉलर होता है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं। वो हम यूज करते हैं पैराथायरॉयडक्टोमी में। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे लिखा है टू रिड्यूस स्वेलोइंग एंड प्रोवाइड कंफर्ट। कहाँ पर, सर्जिकल साइट पर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाई रोडेंट। रोडेंट से कौन सा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको सर्च करना है कि रोडेंट से कौन सा नहीं फैलता है। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पता नहीं कैसे मैंने रिपोर्ट किया है इसको, लेकिन इसमें जो रोडेंट से जो डिजीज ट्रांसमिट होगी वो डिजीज है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आप इसमें एक ऑप्शन और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि क्या होगा, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नॉट अवेलेबल करके आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हेपेटाइटिस ए और एबोला वायरस और पोलियो वायरस ये डायरेक्ट आपके कांटेक्ट से फैलते हैं। ठीक है, कांटेक्ट से फैलते हैं, फीको ओरल रूट से फैलते हैं। ठीक है, ये वाला भी फीको ओरल से और ये वाला भी फीको ओरल से फैलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप ई डाल के आप देख सकते हैं ये नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आप सोचना चाहें कि इसमें एबोला वायरस के बारे में, तो एबोला वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये किसके थ्रू फैलता है, ह्यूमन बीइंग के थ्रू फैलता है, कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। ये कांटेक्ट के थ्रू फैलता है विद इन्फेक्टेड एनिमल सच एज फ्रूट वेट्स के थ्रू, चिंपांजी के थ्रू, गोरिल्ला, मंकी, ठीक है, एंटीलोप्स, ठीक है, और जो भी हैं आपके अफ्रीका में पाया जाता है ये, और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है सीक्रेशंस ऑर्गन और अदर बॉडी फ्लूइड। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ इसमें बोलना चाहता है वो द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द एबोला वायरस इज बिलीव्ड टू बी फ्रूट बैट। फ्रूट बैट में इसको प्राइमरी रिजर्वायर बोला जाता है। तो इसमें भी कोई रोडेंट का रोल नहीं है। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द पार्शियल एंड विसरल पेरिकार्डियम। जो स्पेस होता है किसका, पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम का, उसको क्या बोलते हैं, क्या हम उसको वर्चुअल बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, असेंशियल बोलते हैं, वर्चुअस बोलते हैं। करेक्ट आंसर देखना और मिलेगा आपको उत्तर, वह है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल स्पेस इसको बोलेंगे पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में। करेक्ट आंसर देखना था, स्पेस बिटवीन पेरिकार्डल विसरल इज कॉल्ड वर्चुअल स्पेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये हमारा मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास हम इसमें करने वाले हैं। तो ये ठीक है। एन एलिवेटेड थिक वॉल्ड लेसन कंटेनिंग फ्लूइड एंड सेमी सॉलिड मैटर इज नॉन एज। एक एलिवेटेड है, थिक वॉल्ड एक लेसन है जिसमें फ्लूइड भी है और सेमी सॉलिड मैटर भी कुछ है। तो क्या हम उसको पस्ट्यूल बोलेंगे, क्या हम उसको नोड्यूल बोलेंगे, क्या हम उसको सिस्ट बोलेंगे, क्या हम उसको पैप्यूल बोलेंगे।
तो आपका जो ये डेफिनेशन बन के आएगी किसकी आएगी, नाम है सिस्ट। ठीक है, सिस्ट की डेफिनेशन अगर आप यहीं से निकालेंगे तो आपको मिलेगी कि आपका एक स्किन पर लेसन है और वो लेसन में आपके कुछ थिक ठीक है थिक फ्लूइड है और कुछ सेमी सॉलिड क्या है, मैटर है। तो अगर ये दोनों के डेफिनेशन मिलाते हैं तो किसकी बनती है, वो सिस्ट की डेफिनेशन बनती है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, स्किन लेसन में और अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड ये रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेज आप देखेंगे कहाँ पर, पेशेंट विद प्लूराइसी। ठीक है, क्या देखेंगे, ऑप्शन ए पढ़ना है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा स्टिमुलेट नर्व एंडिंग कॉजिंग पेन, डिक्रीज या फिर एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, इंक्रीज पल्मोनरी बस्कुलर रेसिस्टेंस, इंक्रीज पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर। तो वो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेज आप कब देखेंगे और क्या देखेंगे किसमें, प्लूराइसी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा स्टिमुलेट नर्व एंडिंग्स कॉजिंग पेन। ठीक है, जब आप अगर आप देख रहे हैं कि जो लंग्स की जो प्लूरा है, ठीक है, लंग्स की जो प्लूरा है उसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है। और जब इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो रही है, नर्व इरिटेट हो रही है, उसकी वजह से पेन भी कॉज कर रही हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लूराइसी होता क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, टू लेयर मेम्ब्रेन दैट सराउंड द लंग्स व्हेन इन्फ्लाम्ड द लेयर्स ऑफ अगेंस्ट ईच अदर ड्यूरिंग ब्रीदिंग कॉजिंग शार्प चेस्ट पेन। मैं आपकी थोड़ी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। तो वो ये है, ठीक है, तो वो ये है कि अगर आपका एक लंग्स ये है और दूसरा लंग्स आपका ये है और इसके ऊपर आपकी ये है इसके ऊपर एक लेयर, ठीक है, ये इसके ऊपर एक लेयर है, ये इसके ऊपर एक लेयर है, इसको हम बोल रहे हैं प्लूरा बोल रहे हैं। ठीक है, प्लूराइसी क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इसमें अगर आपने क्या किया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, इसमें हो गया इन्फ्लामेशन किसका, प्लूरा का। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन मीन्स यहाँ पे फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लूइड इकट्ठा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फ्लूइड रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा, जो लंग्स की लेयर है और आपकी प्लूरा है उसके बीच में। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होने वाली है कि जब लंग्स यहाँ से जो ब्रोंकस है ये आके इसमें जब ओपन होगा, ठीक है, ये जब ब्रोंकस इसमें ओपन होगा तो इसको होना है क्या, इन्फ्लेट, इसको फूलना है किसके साथ में, एयर के साथ में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जैसे भी होगा। ठीक है, तो जब ये फूलेगा और यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या थी, यहाँ पे था सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी सिर्फ और सिर्फ पहले एयर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, वो है फ्लूइड। क्या है, फ्लूइड। यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, अब जब ये इन्फ्लेट होना है लंग्स को तो ये फ्लूइड इसको स्पेस अच्छे से प्रोवाइड नहीं होने देगा, और जब स्पेस नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्रेस होने से इसमें जो नर्व एंडिंग है वो इरिटेट होंगी और चेस्ट पेन होगा। वो भी कैसा, नाम लिखना, शार्प चेस्ट पेन। ये क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए कि ये आता कैसे है और कैसे ये सब हुआ। तो शार्प चेस्ट पेन हम प्लूराइसीमी में इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पे वो फ्लूइड है वो उसको फूलने नहीं देता है, वो गुब्बारे को फूलने नहीं देता है। तो ये एक इसमें एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर था, लॉजिक था, वो वहाँ पे आपसे शायद समझ गए होंगे। अभी ये सीरीज का एक क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप नहीं करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ कि सेलेक्ट द एनालॉजी विद विच यू मैच बेस्ट इज गिवन एग्जाम्पल। तो 22, 10, 84 क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि जैसे 22 का रिलेशन इसके साथ में क्या है, तो 22 का अगर आप 10 के साथ में रिलेशन देखेंगे तो 10 + 10 + 2, मीनिंग इस टू से कि 10 × 2 करेंगे हम, 10 ऐसे कर सकते हैं, 10 × 2 + 2, मतलब 2 से ही गुणा करना है और 2 से आपको जोड़ना है। तो करना है इसको कि 10 दूना 20 + 2 = 22। तो इसके लिए इसका आंसर है ये। अभी हमको 84 का देखना है कि 84 में ऐसा क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लास्ट जैसे 36 × 2 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये भी नहीं आने वाला। 72 + 2 मतलब 74, ये नहीं है, तो ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा। तो मैक्सिमम इसमें ये है, देखते हैं 41 × 2 + 2 मतलब ये हो गया 82 + 2 = 84। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ फॉर दिस ईयर नर्सिंग डे। नर्सिस डे की थीम्स क्या थी 2022 में? आपको पता है क्या? नहीं पता है तो हम बता देते हैं इसकी। अ बॉयज ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले तो। अ बॉयज टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अ बॉयज टू लीड, अ विजन्स फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, अ बॉयज टू लीड नर्सिंग्स द वर्ल्ड टू हेल्थ एंड नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर देखना तो इसमें मिलेगा कि इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ को आपको बचा के रखना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट आल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेटेक्स कॉन्डम यूज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन विड्रॉल मेथड। तो आपको ये सब मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको मेथड नहीं पता है तो हमारी क्लास में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो अभी इसका क्वेश्चन का आंसर आप देखना कि जो कॉन्डोम का हम यूज करते हैं उससे क्या प्रिवेंट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीज। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स ऑफ लैरिंजियल कैंसर। लैरिंजियल कैंसर का अर्ली सिम्टम्स क्या होगा कि डिस्फेजिया होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, न्यूमोथोरैक्स होगा। करेक्ट आंसर आप देखना कि डिस्फेजिया आपको लैरिंजियल कैंसर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता था कि जो ये क्वेश्चन का आंसर है ये क्या, सॉरी, जो करेक्ट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इसलिए देखने को मिलेगा कि लैरिंजिया हमारी क्या है, वॉइस बॉक्स है। जब आप वो बोलेगा पेशेंट तो उसको कैसी लगेगा आपको, हॉर्सनेस ऑफ मतलब ऐसे भारी भारी आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, आप अपना समय परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा किया है। यही सब आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर टेस्ट देना और देखना आपका कितना रैंक मिलता है। थैंक यू।